हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट सम। ये एक्सरसाइज जो है आपकी फॉर्मूला बेस में है और इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? वॉल्यूम। ठीक है, क्या हो रहा है? वॉल्यूम। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है, देखो, वॉल्यूम का मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर वो अपने अंदर किसी चीज़ को होल्ड कर रही है, कितनी होल्ड कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्या है मेरे पास? क्यूब। क्या है? क्यूब। क्यूब जो है वो स्क्वायर फेस से बनता है। ठीक है, क्यूब किससे बनता है? स्क्वायर फेस से बनता है। तो इसका मतलब सभी फेसेस जो हैं क्यूब के, नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं और 6 फेसेस ये इसके स्क्वायर शेप के होते हैं। दैट मीन इसकी ये वाली साइड, ये दिस इज कॉल्ड अ साइड एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइड। ठीक है, दैट मीन्स क्यूब ऐसी एक 3D फिगर है। 3D का मतलब क्या होता है? जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट आती है, 3 डायमेंशनल फिगर। क्यूब एक 3D फिगर है जिसकी सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है? क्योंकि वो स्क्वायर फेसेस से बनता है। तो स्क्वायर की भी साइड्स जो है सभी इक्वल होती हैं। तो जब हम क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? साइड्स का प्रोडक्ट, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड का क्यूब। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो है वो हमारा रेक्टेंगल से बनता है। मतलब इसके सभी फेसेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं? रेक्टेंगल शेप के होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो दैट मीन्स जो इसकी लेंथ ब्रेथ जो हाइट है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। तीनों साइड्स इसकी क्या होंगी? डिफरेंट होगी। मतलब कभी भी इसकी तीनों साइड जो है सेम नहीं हो सकती। दो हो सकती हैं लेकिन तीनों सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब क्या देखना है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देखो ये वाली जो होती है इसकी ये लेंथ होती है। ये जो साइड है ये वाली जो जमीन पे लेटी हुई होती है ये वाली, ठीक है, ये होती है ब्रेथ। ठीक है, और ये वाली जो जो ऊपर आसमान की तरफ मतलब वर्टिकल हाइट पे है, दैट इज कॉल्ड अ हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है? साइड्स का प्रोडक्ट होता है। दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। याद रखना क्यूबॉइड में तीनों साइड सेम नहीं होती, दो हो सकती हैं, एक नहीं सेम नहीं होगी। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? अगर ध्यान से देखो, जो आपका सिलेंडर है उसका जो टॉप है और बॉटम, दोनों टॉप बेस एंड बॉटम बेस जो भी है वो दोनों क्या है? सर्कुलर शेप के हैं। तो सर्कुलर शेप का है तो दैट में जो इसका बेस है सिलेंडर का वो किस शेप का है? सर्कुलर शेप का है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब दोनों सर्कल के बे जो जो दोनों सर्कल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड अ हाइट। दिस इज कॉल्ड अ हाइट। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? हाइट। तो सिलेंडर में हाइट क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स। जो दो सर्कल्स हैं टॉप और बॉटम का, उन दोनों के बीच वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड अ हाइट। वो डिस्टेंस जो है, ये तो मैंने आपको बताया क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब वॉल्यूम होता क्या है? देखो, वॉल्यूम क्या का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक कप है। ठीक है, जो मेरा कप है ये एक कप है जो सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, इस कप में मैंने 100 ml भरा। क्या भरा? वाटर। ठीक है, इस कप में मैंने 100 ml वाटर भर दिया। तो जो ये 100 ml है वो क्या है? इस कप का क्या है? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। दैट मीन्स इफ अ कप कैन होल्ड 100 ml ऑफ वाटर, अगर कप जो है 100 ml वाटर का होल्ड कर सकता है अप टू द ब्रिम मतलब टॉप तक, देन इट्स वॉल्यूम। तो वो क्या बोला जाएगा? वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम होगा उस कप का? 100 ml। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक ये मैंने क्यूब बनाया। ठीक है, ठीक है, फिगर पे मत जाना, समझना कि मैं एक्चुअल में समझा के ये मान लो एक क्यूब है।
इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलूँ कि इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो मतलब क्या है कि वो जो क्यूब है, जिस इस बनाने में, इस क्यूब को बनाने के लिए जितना मटेरियल लगा होगा, ठीक है, कितना मटेरियल इस क्यूब को बनाने के लगा होगा, वो भी क्या होगा? वॉल्यूम। अगर मैं पूछूं कि इस क्यूब के अंदर हम कितनी चीज को होल्ड कर सकते हैं, ना बोले कि इस क्यूब की कितनी क्षमता है अपने अंदर किसी लिक्विड चीज को होल्ड करने की, दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज हाउ मच वाटर एंड एन ऑब्जेक्ट कैन होल्ड, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर कितनी लिक्विड को होल्ड कर सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट कितने मटेरियल से बना है, दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। ठीक है, तो ये था आपका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम पता होना चाहिए कि होता क्या। कभी भी आपको सम आ जाए जिसमें लिखा हो कि इतना चीज, किसी फिगर, कोई भी फिगर दी है, उसने इतनी चीज अपने अंदर होल्ड की है, या इतनी उसकी कैपेसिटी है किसी चीज को होल्ड करने की, जहाँ पे होल्ड वर्ड आ गया दैट मीन्स वो वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम हमें बताता ही है कि 3D फिगर जो है उसके अंदर किसी चीज को होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। ठीक है, अब हम सम करते हैं। सम में क्या लिखा है? गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, फिगर में ध्यान से देखो, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। ओके, आपको ये फिगर जो दी है ये एक सिलेंड्रिकल टैंक की है, तो आपको 3 केसेस दिए हैं। ठीक है, 3 केसेस दिए हैं। कहने कह रहा है कि इन 3 केसेस में कौन सी सिचुएशन में आप इस सिलेंड्रिकल टैंक का सरफेस एरिया फाइंड करोगे, किस सिचुएशन में आप इस सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम फाइंड करोगे। अब देखो, फर्स्ट क्या है पार्ट इसका? टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। यहाँ पे देखो क्या वर्ड आ रहा है, हाउ मच इट कैन होल्ड। मतलब जो ये सिलेंड्रिकल टैंक है ये वाला, ये अपने अंदर किसी चीज को, चाहे वो लिक्विड है कैसी भी है, वो अपने अंदर कितनी चीज को होल्ड करके रख सकता है। बेसिकली वो पूछ रहा है कि ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है, इसके अंदर किसी चीज को होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी या कितनी क्षमता है। तो दैट मीन्स हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। जब भी हम किसी चीज की क्षमता के बारे में बात करें, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी चीज को होल्ड करने की, दैट मीन्स हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है? होल्ड, दैट मीन्स वॉल्यूम। तो फर्स्ट सम में हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। ओके, कह रहा है कि इस सिलेंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करने के लिए कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स जो है वो रिक्वायर है, मतलब कितने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो, जैसे ये मेरे पास एक सिलेंडर है, मैंने यहाँ पे सिलेंडर बना दिया। ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक बनाया, जैसे ये देखो ऐसे। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल टैंक बनाया मैंने। अब जो इसे, जब हम इसे प्लास्टर करेंगे, तो प्लास्टर क्या इसके सरफेस पे करेंगे ना। ठीक है, तो अंदर से तो ये खाली है, मतलब जहाँ तो इसके ये वाले सरफेस पे हम प्लास्टर करेंगे, जहाँ इसके बेस पे प्लास्टर करेंगे। ठीक है, जो सरफेस हमें दिख रहा है उसके अंदर ही हम उसको प्लास्टर करेंगे। जो अंदर उसका बीच वाला पार्ट है वो तो खाली है, क्योंकि उसके अंदर तो हम कुछ चीज होल्ड करेंगे ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इस सिलेंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करने के लिए कितने नंबर ऑफ बैग्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम किसी चीज को प्लास्टर करते हैं तो हम उसके सरफेस पे प्लास्टर करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि हम उसके सिलेंडर, जैसे मान लो यही सिलेंडर है, ठीक है, यही सिलेंड्रिकल टैंक मान लो, या सिलेंड्रिकल बर्तन, कुछ भी मान लो, इसके बेस पे हम प्लास्टर करेंगे, जहाँ इसके ये इस पार्ट पे करेंगे। जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर वाला पार्ट, वो तो खाली है, वहां पे हम तो प्लास्टर कर नहीं सकते। तो दैट मीन हम इसके सरफेस पे ही प्लास्टर करेंगे। तो क्या मतलब, इसका क्या निकालेंगे हम? सरफेस एरिया। सी पार्ट, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक। ठीक है, यहां से ध्यान से क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स
दैट कैन बी फिल्ड, ध्यान से देखना, जो वो स्मॉलर नंबर ऑफ टैंक्स हमने निकालने हैं वो भी फिल्ड हो रहे हैं। किससे फिल्ड हो रहे हैं? वाटर से। ठीक है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। फ्रॉम इट का मतलब क्या है कि हम इस सिलेंडर से, जो ये सिलेंड्रिकल टैंक है, इसके अंदर मानो पानी है, इस सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर जो पानी है, इससे हम कितने नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक जो है पानी के भर सकते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि मेरे पास, यहाँ पे देखो, ये मेरे पास एक बड़ा टैंक है। ठीक है, ये मेरे पास सिलेंड्रिकल का बड़ा टैंक है। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो ऐसे पानी भरा है सारा। ठीक है, अब मैंने दो ऐसे स्मॉलर टैंक निकालने। ठीक है, ठीक है, जैसे स्मॉलर टैंक, जैसे भी फिगर बनी है आप एक्सेप्ट कर लेना, बिकॉज यहाँ समझाने का मेन टारगेट है। यहाँ पे देखो कि ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसके अंदर पानी है, तो कहता है कि इस सिलेंड्रिकल टैंक से अगर मैं पानी निकाल के किसी छोटे छोटे स्मॉलर टैंक में पानी भरूं तो कितने नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक लगेंगे। देखो सिंपल सी बात है, जब हम किसी चीज से कोई चीज निकाल के उसे दूसरी बर्तन में शिफ्ट करते हैं, जहाँ उसमें पोर करते हैं, जहाँ वो क्या है, दैट मीन्स हम क्या करें, उसे फिल कर रहे हैं ना, तो दैट मीन वहां पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ही निकालेंगे। देखो यहाँ से पानी निकाला मैंने और यहाँ से इसके अंदर पोर कर दिया, यहाँ से पानी निकाला इसके अंदर फिल कर दिए। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है छोटे वाले, ये भी तो पानी को अपने अंदर होल्ड ही कर रहे हैं ना, तो जहां पे दैट मीन्स हम फिर क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। मान लो कि ये जो सिलेंडर है इसके अंदर पानी कितना है, 100 मीटर क्यूब का, मतलब इसके अंदर पानी को होल्ड करने की क्षमता जो है वो है 100 मीटर क्यूब। क्यूब क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है उसका यूनिट जो है क्यूब में होता है, जैसे एरिया का स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का क्यूब में होता है, क्योंकि ये 3D है इसलिए क्यूब आता है। नाउ अब इस छोटे स्मॉलर टैंक की अपने अंदर पानी को होल्ड करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो मान लो 10 mm क्यूब है। ठीक है, तो अगर एक स्मॉलर टैंक की 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो ऐसे और कितने स्मॉलर टैंक लगेंगे ये 100 मीटर क्यूब पानी को भरने के लिए इन छोटे टैंक में। तो क्या करेंगे, बड़ा टैंक क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, ये वाला, छोटा क्या है, ये वाला, इनको आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बेसिकली बड़े वॉल्यूम को ही छोटे से डिवाइड करेंगे, तो दैट मीन्स, तो यहाँ पे हम फिर क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम। यहाँ पे भी क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम होता है किसी चीज, कोई चीज अपने अंदर किसी चीज को कितना होल्ड कर सकती है, उसको होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है, जहाँ कोई चीज जिस मटेरियल से बनी है उसे कितना मटेरियल लगा होगा, दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट में होता है और 3D फिगर होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपके सिलेबस में ये तीन ही 3D फिगर्स के फॉर्मूलेज हैं और कुछ नहीं है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।